हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और कल की क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जहाँ पे हमने इंटरवल निकाला है और फंक्शन को बताया है कि पर्टिकुलर इंटरवल पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x 2 प्लस एक्स और x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, कहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 1 पर, ठीक है, ऑफ f थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये आपका फंक्शन है ये x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इससे -1 से। तो ये बड़ा होगा कब, जब आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पे आपका जो fx है y इज इक्वल टू fx आप मान सकते हैं, ठीक है। और fx आपको दे रखा है, क्या है, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा कहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 1 पर। तो ये हमें शो करना है। तो देखिए, हम यहाँ से f डैश x निकाल लेंगे, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे। तो देखिए, log x का जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन, तो इसको आप लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ, या फिर इसको ना भी लिखें, dx ऑफ log 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस में हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए, इसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे किसका, log x का, तो log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर से हम इसका डेरिवेटिव्स करेंगे चेन रूल से, तो x1 प्लस एक्स का क्या होगा, फिर से 1 का तो 0 हो जाएगा और x का होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो f डैश x है वो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर से हम क्या करेंगे, इसका d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, माइनस में यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका क्या आ जाता है, v स्क्वायर और v u डैश माइनस u v डैश, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसका डेरिवेटिव्स करेंगे इस फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए, v आपका क्या है, 2 प्लस एक्स, तो माइनस में आपका आ जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, ये आपका v है, 2 प्लस एक्स v है, और हमें करना है u का d अपॉन डी एक्स ऑफ u, यानी कि 2x, ठीक है, माइनस में करेंगे आप। अब हम u लिखेंगे, यानी कि 2x और d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव्स करना है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका आप करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव्स है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। माइनस में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो x का जब हम करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस एक्स माइनस में करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 2 आ जाएगा, इंटू में 2, माइनस में
इसका भी आप क्या करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 2x, और अपॉन में आपके पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/1 प्लस एक्स माइनस में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2x माइनस में 2x, और यहाँ आप क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस में 4, और यहाँ आपके पास क्या बच गया था 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने के बाद f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ आपका ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको हम ब्रेक करेंगे, 1 प्लस ए प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास f डैश x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से आ जाएगा प्लस में 4x। ठीक है, माइनस में आपका 4, और फिर माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, अपॉन में यहाँ आपके पास क्या बचा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाता है, 4x से 4x कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आपके पास बचेगा तो यहाँ f डैश x आपके पास क्या रहेगा f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था, हमें क्या बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा कहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक, अब देखिए जब हम इसको क्या निकालते हैं इसका, देखिए ये आपका जो एक्स स्क्वायर है किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है जो इसका न्यूमरेटर है ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, एक्स को आप कुछ भी रखेंगे वो हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को आप कुछ भी रखेंगे उसमें 2 प्लस करना है और फिर उसको हमें क्या करना है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब हमें ये चेक करना है कि जो 1 प्लस एक्स है वो भी क्या होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका जो ये पूरा फंक्शन है ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो f डैश x है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कहा कि x क्योंकि स्क्वायर की टर्म में है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है 1/1 प्लस एक्स को हमें क्या करना है कि ये क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये भी क्या होगा, ये भी प्रूव हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इसको आप क्या लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या शो हो गया है कि ये जो फंक्शन है ये x इज ग्रेटर देन -1 पे जो आपका क्या है ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीज करेगा।
तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स कि अगर x का मान हम क्या रखेंगे -1 से बड़ा रखते हैं तो हमेशा आपका जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एफ डैश एक्स है इज ग्रेटर देन 0, और जब आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या है, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो फंक्शन आपका इंक्रीज होगा कब, x इज ग्रेटर देन -1। तो जब x आपका क्या होगा -1 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपका ऑलवेज क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें वो x का वो मान निकालना है जहाँ पे आपका जो y है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, यानी कि यहाँ पे आपको इंटरवल्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए x का मान निकालेंगे हम। देखिए यहाँ आपको y क्या है, y हमें गिवन है y को आप क्या मान सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, x-2 का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका पहले स्क्वायर खोल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस आएगा +4 और माइनस में 4x। ठीक है, अब x की हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर। x हमने सिंप्लीफाई कर दिया है किसको, एफ एक्स को। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए एफ डैश एक्स। तो इसका हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे इस फंक्शन का। तो देखिए x की पावर n यानी कि n x की पावर n -1, तो यहाँ पे n आपका 4 है तो क्या आ जाएगा 4x³ प्लस में 4 2 जे 8x और माइनस में ये आपकी पावर आगे आएगी तो क्या आ जाएगा 12x²। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स को हम आगे कर लेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस में 12x² प्लस करेंगे आप 8x। यहाँ से अगर हम इस पूरे जो आपके पास इक्वेशन है इसमें से हम अगर 4 को क्या कर ले कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स भी मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3x और प्लस में 2। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से इस पूरे इक्वेशन में से 4x को कॉमन ले लिया। अब इसके आप फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर आप इस तरह से निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करके आपका 2 आए और सब एडिशन करके आपका क्या आए
आपका 3 आए, तो इसका जो फैक्टर होगा ये क्या आ जाएगा, x 4x एक्स स्क्वायर माइनस में, तो देखिए 2 + 1 करेंगे आप इसको, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, तो आपका क्या आएगा 2, तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस में 2। ठीक है, इसको आप f डैश x = 4x एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का x और प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे, f डैश x = 4x, x यहाँ से आप x में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लें तो ये भी आपका आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अगेन f डैश x = 4x आपका बाहर रहेगा। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, आपके पास आ गया है x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हमें क्योंकि यहाँ इंटरवल निकालने हैं, तो कल की क्लास में भी और कल के क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया था, इंटरवल निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे f डैश x को 0 के इक्वल कर रहे थे। ठीक है, यानी कि हमें क्या यहाँ पे करना है कि f डैश x = 0, और f डैश x आपके पास क्या है, 4x x माइनस 2, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम f डैश x आपके पास क्या आ गया है, 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आ गई है। हमें क्या करना है, इसके इंटरवल निकालने हैं, तो f डैश x हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। मीन्स 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 4x = 0, तो x बराबर यहाँ पे 0 आ गया एक। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या आ गया है 2। ठीक है, इसी तरह से तीसरी इक्वेशन है x माइनस 1 = 0, यानी कि x बराबर 1। तो 3 हमें मान मिल गए हैं यहाँ से x के, क्या क्या, x = 0, x = 2 एंड x = 1। ठीक है, अब हमें इंटरवल निकालना है, हमें निकालना है इंटरवल। तो इंटरवल निकालने के लिए हम इसको नंबर लाइन में इस तरह से रखेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन में जब आप रखेंगे तो 3 इंटरवल हमें आ रखे हैं, x बराबर 0, x के किस मान के लिए हमें निकालना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो x के यहाँ पे 3 मान निकल गए हैं। उन 3 मानों में से हमें क्या करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इंटरवल आपके पास क्या क्या आएंगे। तो यहाँ से पहले देखिए -∞ और ये आपका +∞ है। 3 मान आ गए हैं, तो 0, 1 और 2 इस तरह से आएंगे। अब इनके इंटरवल क्या होंगे, तो यहाँ आप लिख लेंगे इंटरवल्स होंगे -∞ से और 0, दूसरा इंटरवल होगा 0 से और 1 के बीच में। ठीक है, तीसरा इंटरवल आपका होगा 1 और 2, और चौथा जो इंटरवल आपका है 2 से और इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन किस इंटरवल पर आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, पहला इंटरवल हम लेंगे -∞ से और 0 के बीच। ठीक है, तो जो आपका f डैश x है वो क्या है, 4x x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 0 और -∞ के बीच हमें कोई नंबर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, कौन सा नंबर हम ले सकते हैं, तो देखिए x = -1 जब आप लेंगे और -1 को जब आप यहाँ रखेंगे। ठीक है,
जब आप -1 को यहाँ रखेंगे तो आपका मान कितना f डैश x कितना आ जाएगा आपका। तो देखिए -1 तो ये जो टर्म है ये माइनस का 4 आ जाएगा। -1 और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। -1 -2 तो माइनस माइनस का देखिए इसको सॉल्व कर देती हूँ। -1 और -2 मल्टीप्लाई में -1 और -1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस का माइनस होगा और माइनस माइनस का प्लस होगा और साइन आपका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर आपका क्या है ये है। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस का प्लस होगा और माइनस ही आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का पहले प्लस होगा, फिर हम क्या करेंगे एक माइनस से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की टर्म आएगी। तो क्या जाएगा 4 3 12 तो 24 तो -24, ठीक है। और -24 आपका जो है क्या है f डैश x है और ये होता है लेस देन 0, ठीक है। और आपका जब f डैश x है लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो f डैश x है इज लेस देन 0। इट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन आपका हो रहा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, चलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं डिक्रीजिंग। कहाँ पे -∞ से और 0 के बीच में, -∞ से और 0 के बीच में आपका जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट बच्चों हमें निकालना है इंक्रीजिंग, तो हम सब पे चेक करेंगे। तो पहला केस हमने चेक कर लिया है कि -∞ और 0 के बीच में जो आपका फंक्शन है वो क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे इंटरवल पर हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच का इंटरवल देखेंगे, तो इसको आप केस 2 लिख सकते हैं या फिर दूसरी जो कंडीशन होगी केस ना भी लिखें, सेकंड लिख लें, सेकंड। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच का जो इंटरवल है वो हमें चेक करना है। और f डैश x आपका क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 4x x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। 0.5 ले लीजिए आप, ठीक है। तो f डैश x आपका क्या आ जाएगा, इसको लेंगे 0.5 तो ये तो आपका नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है। 0.5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो छोटा नंबर में से आप बड़े नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका साइन किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी हम देखेंगे आपका 0.5 माइनस में 1 होगा तो ये भी आपका क्या होगा नेगेटिव का होगा, ये आपका नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये पहले से आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो f डैश x है वो क्या होगा पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्या हो जाता है ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो f डैश x है इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे इस इंटरवल पर आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। इट मीन्स इस इंटरवल पे जो आपका फंक्शन है वो क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा आपका फंक्शन, क्योंकि ये इंक्रीजिंग की क्या है कंडीशन है। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या होगा इंक्रीज करेगा, कहाँ पे 0 और 1 के बीच में। तो फंक्शन आपका यहाँ पे 0 और 1 के बीच में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग 0 to 1।
तो यहाँ पे हमने सेकंड जो कंडीशन देखी 0 और 1 के बीच में हमने क्या किया है, इस फंक्शन को चेक किया है। 0 और 1 के बीच में जो आपका फंक्शन है ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज आपका फंक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें चेक करना है। देखिए हमने कहाँ कहाँ फंक्शन को चेक कर लिया है। हमने यहाँ से 0 से माइनस इन्फिनिटी से और 0 के बीच में फंक्शन को चेक किया, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन था वो लेस देन 0 आ रहा था। मीन्स यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा वो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा 0 और 1 के बीच में। अब हम देखेंगे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या होगा, 1 और 2 के बीच में आप फंक्शन देखेंगे। एफ डैश एक्स आपका क्या है, 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आप एक नंबर ले लीजिए, कोई सा नंबर ले लीजिए, आप 1.5 ले लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू 1 एंड 2। ठीक है, अब यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं। हम अगर x का मान 1.5 रखेंगे, ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा आपका ये पॉजिटिव का आएगा, 4x x माइनस 2। ठीक है, और x माइनस 1। यहाँ पे आप x को जब क्या रखेंगे, 1.5 रखेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म होगी, ये जो टर्म आपकी आएगी, ये आपकी पॉजिटिव की आएगी, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह यहाँ पे 1.5 में से आप माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो छोटा नंबर है 1.5। ठीक है, 2 से, तो छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो आएगा वो आपका नेगेटिव का आएगा। फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव होगी, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। अब 1.5 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ हमें नीड नहीं है कैलकुलेशन की। हमें सिर्फ ये रखना है कि ये जो आपकी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। ठीक है, तो चाहे तो आप कर सकते हैं 1.5 रखते हैं यहाँ पे आप 0.5 रखें, कुछ भी रख सकते हैं 0 और 1 के बीच में। यहाँ भी आप कुछ भी रख सकते हैं 0 और 1 के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं 1 और 2 के बीच की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 को क्या रखा, x को क्या रखा है 1.5। तो जब मैंने 1.5 रखा तो यहाँ पे जो आपका f डैश x है वो आपका क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव को आप नेगेटिव के साथ क्या करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी आपको। प्लस को आप जब करेंगे प्लस से तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई फिर माइनस से करेंगे तो ये टर्म आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका जो मान है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, और नेगेटिव हमेशा लेस देन 0 होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे, 1 एंड 2। ठीक है, तो फंक्शन इस इंटरवल पे आपका डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज आपका फंक्शन यहाँ पे किया था 1 और 0 और 1 के बीच में। अब थर्ड जो इंटरवल था वो आपका 2 से लेके फोर्थ इंटरवल, वो 2 से इन्फिनिटी तक था, 2 से और इन्फिनिटी। ठीक है, और फंक्शन आपका एफ डैश एक्स है 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब इनके बीच का कोई नंबर ले लीजिए आप, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 ले लीजिए। ठीक है, तो 3 लेंगे, 3 बिलोंग्स टू 2 एंड इन्फिनिटी, तो 3 2 और इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ जाएगा,
जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव। 3 में से आप 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 भी आपका क्या होगा, वो भी आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों ही वैल्यू आपके पॉजिटिव हैं, तो एफ डैश एक्स भी आपका क्या आ जाएगा, वो आपका ग्रेटर देन 0। तो इसको आप नेक्स्ट पेज में या फिर यहीं पे लिखेंगे इसको, तो एफ डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपका एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन आपका ऑलवेज इंक्रीज करेगा। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहाँ पे, 2 से और इन्फिनिटी के बीच में। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि ये एक फंक्शन है और हमें x के वो मान निकालने थे जहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करता है। तो हमने पहले यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटिव था, तो हमने क्या किया, एफ एक्स को ही क्या कर दिया, पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया है। ठीक है, एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया है, फैक्टर वगैरह निकाल के, तो एफ डैश आपका क्या आ गया है, एफ डैश एक्स, तो ये आपका आ गया है 4x, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसके हमें क्या निकालने, x के मान निकालने हैं, तो f डैश x को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद आपका जो मान है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल किया, x की हमें 3 मान मिले। ठीक है, x की हमें 3 मान यहाँ पे मिल गए हैं, x बराबर 0, x बराबर आपका 2 और x बराबर 1। तो हमने इंटरवल में नंबर लाइंस में पुट कर दिया है, इंटरवल हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंटरवल देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का एक इंटरवल हमें मिला, दूसरा इंटरवल हमें 0 से और 1 के बीच का मिला, इसके बाद तीसरा जो इंटरवल है 1 और 2 के बीच में, और चौथा इंटरवल हमें 2 और इन्फिनिटी के बीच का मिला। तो यहाँ पे हमने जब माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच देखा, कोई नंबर हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये फंक्शन आपका इस इंटरवल पर क्या करता है, ये यहाँ पे डिक्रीज करता है, तो हमें ये इंक्रीजिंग वाला इंटरवल मिला ही नहीं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंटरवल था कहाँ पे, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में हम कोई भी नंबर लें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव है 4, और 0 और 1 के बीच जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, 0.1 या 0.5 वो हमेशा ऑलवेज 2 से छोटा होगा, तो यानी छोटे नंबर्स को आप जब बड़े नंबर्स में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, यहाँ भी क्योंकि वो 1 से छोटा है तो वो नंबर भी आपका नेगेटिव में होगा, दोनों नेगेटिव की टर्म से नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ऐसा हमने सीखा था कि जब आप माइनस के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आ गए हैं, मीन्स यहाँ पे जो आपका एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 में कंडीशन क्या आती है कि फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में आप x की कोई भी मान रखें, कोई भी वैल्यू रखें, तो यहाँ पे फंक्शन एक तो आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि यही हमसे पूछा था। इसके बाद हमने तीसरा इंटरवल देखा 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 ले लिया है। इसको सॉल्व ना करके मैंने ये क्या देखा कि 4x, क्योंकि 1.5 आपका पॉजिटिव का नंबर है, 4 आपका पॉजिटिव है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो पॉजिटिव कोई मान आएगा, कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव की आएगी। ठीक है, 1.5 आपका 2 से छोटा है, और छोटे नंबर को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में से आप बड़े नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे
1 पॉइंट समथिंग है और ये 1 है, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव आपका फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 होगा, तो ये फंक्शन यहाँ पे आपका डिक्रीज करेगा। कहाँ पे? इस इंटरवल में। थर्ड, फोर्थ जो इंटरवल था, फोर्थ इंटरवल में हमने क्या देखा, 2 और इन्फिनिटी के बीच हमें कोई नंबर लेना है। आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे x को 3 ले लिया है। तो देखो जब हमने एफ टेस्ट एक्स में इसका मान रखा, ये 3 है, ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे 3 है और ये 2 है, 3 में से आप 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आएगा। इसी तरह से 3 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव का 2 आएगा। तो तीनों ही नंबर आपके पॉजिटिव हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो 0 से बड़े होंगे या पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पर भी आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर्स पर ये जो फंक्शन है आपका वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 2 इंटरवल हमने यहाँ पे मिले। एक इंटरवल आपका कौन सा है, 0 और 1 के बीच में इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, और दूसरा इंटरवल 2 और इन्फिनिटी के बीच आपका जो वो है x है, वो क्या कर रहा है, कॉपी कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।